स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। माफिया और गैंगस्टर अतीक अहमद की कब्जाई जमीनों पर अब यूपी में गरीबों का आशियाना बन चुका है। जी हां, योगी सरकार ने अतीक अहमद के कब्जे से इन जमीनों को छुड़वाया और वहां गरीबों के लिए अब घर और फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको ये बता दें कि योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन जमीनों पर गरीबों के ये फ्लैट्स तैयार किए हैं और अब इसके आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। माफिया और गैंगस्टर अतीक अहमद, जिसकी गोली मारकर हाल ही में हत्या कर दी गई थी, दरअसल उसका पूरा परिवार जिस तरीके से गैंग चलाता है और कहीं ना कहीं गरीबों की भूमि को कब्जाया किया था, बंदूक के दम पर तमाम लोगों की जमीनें हड़पी गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इन फ्लैट्स का शिलान्यास किया था, जिसके बाद अब ये तमाम गरीबों के जो फ्लैट्स हैं ये बनकर तैयार हैं। आपको ये बताते हैं कि आवंटन की जो तैयारी है वो लगभग शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां योगी सरकार आज लॉटरी के लिए विज्ञापन जारी करेगी और इसके बाद 6 जून को लॉटरी निकाली जाएगी, जहां गरीबों को ये आशियाना मिलेगा। मकान की बात करें तो उसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। आपको ये बता दें कि प्रयागराज में जो अतीक अहमद और उसके परिवार ने भूमि कब्जाई है, जो चिन्हित की गई है भूमि, उसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके अलावा लखनऊ की जो चिन्हित संपत्ति है अतीक अहमद और उसके परिवार की, उसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है और वहीं नोएडा में चिन्हित संपत्ति 30 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। चिन्हित संपत्तियों को अतीक ने अपने करीबियों के नाम पर दर्ज करवाया था। तो ये तमाम यूपी के अलग अलग बड़े शहर हैं, फिर चाहे वो प्रयागराज हो, लखनऊ हो या फिर नोएडा हो, जहां करोड़ों रुपए की ये संपत्ति है जो कि अतीक अहमद और उसके परिवार ने कब्जाई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन तमाम जमीनों को कब्जा मुक्त किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही ये साफ तौर पर कहा था कि इन जमीनों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे गरीबों के लिए। खुद मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2021 में इसका शिलान्यास भी किया था और अब ये घर बनकर तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लुकरगंज में अतीक अहमद के अवैध कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर ये फ्लैट बनकर तैयार हुए हैं और इन फ्लैटों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए ने तैयार किया है। फ्लैटों को भगवा रंग में रंग दिया गया है और अब जल्द ही इन फ्लैटों को आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जो इमारत तैयार की गई है उसमें कुल 76 फ्लैट्स हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि इन फ्लैट्स के लिए सरकार के पास कुल 6071 लोगों ने आवेदन किया है। मतलब एक फ्लैट के लिए लगभग 80 दावेदार हैं और यही वजह है कि ये लॉटरी जो प्रक्रिया है ये अपनाई जा रही है, ताकि जो लोगों ने आवेदन किया है उनको एक सही तरीके से फ्लैट मिल पाए। फ्लैटों के आवंटन के लिए 6 जून को लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी निकालने से जुड़े विज्ञापन आज जारी किए जाएंगे। फ्लैट की रकम की अगर बात की जाए तो 6 लाख रुपए इन फ्लैट की कीमत तय की गई है, जिसमें से 1.5 लाख भारत सरकार देगी, 1 लाख राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यानी जिन लोगों की लॉटरी लगेगी उन्हें फ्लैट के लिए कुल 3.5 लाख रुपए पीडीए को देने होंगे, यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण जिसने इन फ्लैट को तैयार किया है उसको देने होंगे। इसमें 45,000 रुपये आवंटन के समय और बाकी जो राशि बची है 3 लाख रुपये वो 6 महीने की किस्त पर देने होंगे। तो इस तरीके से ये फ्लैट जो हैं उन तमाम लोगों को मिलेंगे जिनकी लॉटरी निकलेगी और सभी आवेदनकर्ताओं ने जो रजिस्ट्रेशन के दौरान 5,000 रुपये की सिक्योरिटी उनसे ली गई है। जिन लोगों की लॉटरी नहीं निकलेगी उन्हें 5,000 रुपये की जो सिक्योरिटी उनसे ली गई है वो वापस कर दी जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है और ये फ्लैट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। 4 मंजिला बिल्डिंग में सोलर लाइट लगवाए जाएंगे। फ्लैट में रहने वाले लोगों को
पार्किंग की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल और कॉमन एरिया भी दिया जाएगा। यानी ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में उठाया गया है कि किस तरीके से एक वक्त ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में यही माफिया और गैंगस्टर तमाम लोगों को डराकर धमकाकर बंदूक की नोक पर उनकी जमीनों को हड़प रहे थे, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था, अवैध रूप से उनकी जमीनें कब्जाई जा रही थी। और आज वो दिन है जब इन कब्जाई हुई जमीनों को मुक्त किया गया है और सरकार ने इन पर फ्लैट्स बनाकर तैयार कर दिए हैं। और ये फ्लैट जाहिर तौर पर उन तमाम लोगों के लिए हैं जिनके घर नहीं हैं, जिनके आवास नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये फ्लैट्स बनकर तैयार हुए हैं। एक उचित प्रक्रिया अपनाई गई है इन फ्लैट्स को तैयार करने में और उचित प्रक्रिया के जरिए ही ये फ्लैट्स जो हैं लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके परिवार की जाए तो एक वक्त ऐसा था जब प्रयागराज में अतीक और उसका परिवार का इतना ज्यादा खौफ था कि वहां लोग उनसे डरते थे और कई लोगों की जमीनें कब्जाई गई हैं, कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं अतीक के बेटे का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया था, जो कि उमेश पाल मर्डर केस हुआ था। उसमें उसके बेटा जो था वो आरोपी था। कई ऐसे गुर्गे थे अतीक अहमद के जिनका एनकाउंटर हो चुका है और योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया है, ये दोहराया गया है कि माफिया और गैंगस्टर यूपी में बच नहीं पाएंगे। अतीक का जो पूरा साम्राज्य है ये ढह जाएगा। ये साफ तौर पर चेतावनी पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से दी गई थी, जिसको लेकर यूपी में काफी सियासत भी देखने को मिली। तमाम विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए जब अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी उस वक्त जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उस वक्त भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल उठाए गए, उनकी सरकार पर आरोप लगाए गए कि ये गोली मारकर हत्या नहीं की गई है बल्कि इस तरीके से एनकाउंटर कराया गया है। ये तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन कुल मिलाकर आज की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर ये बता रही है कि अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने जो गुंडागर्दी और बंदूक के दम पर जो जमीनें हथियाई थी, जो जमीनें हड़पी थी, जो जमीनें कब्जाई थी, सरकार ने इन जमीनों पर अब गरीबों के आशियाने बना दिए हैं। और इस तरीके से अब 6 जून वो तारीख जब एक उचित प्रक्रिया के साथ, एक लॉटरी के साथ इन गरीबों को ये आशियाने मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये फ्लैट्स बनकर तैयार हुए हैं, जिसका शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। और यही वजह है कि बार बार उत्तर प्रदेश में ये लगातार तारीफ इसके लिए मुख्यमंत्री की होती रही है कि उन्होंने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को संभाला है, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में जो लोग अपराधी हैं, जो छोटे से छोटा अपराधी है, वो भी कहीं ना कहीं खौफ खाता है, खुद थाने में जाकर वो सरेंडर करता है। और किस तरीके से तमाम छोटे से छोटा अपराधी भी नहीं बख्शा जाएगा, ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कई बार अपराधियों को चेतावनी दी गई है। और यही वजह है कि बदलती ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी रास आ रही है। वो भी इस कड़ी में काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो बुलडोजर की कार्रवाई हो माफियाओं पर, गैंगस्टरों पर, फिर चाहे वो अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात हो, या फिर जिस अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य करते हैं, जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है, जाहिर तौर पर उसकी तारीफ लगातार हो रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है जाहिर तौर पर, चूंकि माफिया और गैंगस्टर अतीक अहमद जो एक वक्त पर उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय था, लेकिन आज उसकी जो जमीन उसने कब्जी थी, ना सिर्फ वो छुड़वाई गई है बल्कि उस पर गरीबों के लिए ये दरअसल आशियाने बने हैं। 100 करोड़ से ज्यादा की ये संपत्ति है जो कि चिन्हित की गई है, जिस पर आने वाले वक्त में अलग अलग शहरों में ये आशियाने बनेंगे। शुरुआत जो है वो प्रयागराज से हो चुकी है और इस तरीके से कह सकते हैं कि अतीक का ये जो पूरा
साम्राज्य था, जिस तरीके से गुर्गे उनकी गैंग चलाते थे, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। ये साफ तौर पर फिलहाल उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।